करवा चौथ की व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई बहन अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाना खा सकती है। लेकिन चंद्रमा निकला नहीं था, इसीलिए वो भूख प्यास से व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती, जिस कारण वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चांद ही हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों से चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है और उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई के बारे में बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति को जीवित करके ही रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के सामने बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अंततः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कह वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। देवी करवा अपने पति के साथ नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। पति ये देख घबराया और जब उससे कुछ कहने नहीं बना तो वह करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के भक्ति के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ
दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमलोक भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घ आयु का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण के चतुर्थी को करवा चौथ व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है।